ऑन साइड में सर्कल के अंदर है। पावर प्ले में रन बनना बहुत ज्यादा जरूरी। जब किसी भी टीम को शुरुआत बहुत अगर अच्छी हो जाती है तो शुरुआत को अंजाम तक ले जाती है। तो इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा युवा स्टार के किस गेंदबाज के हाथों में बागडोर दी जाती है। तो गेंदबाजी की बात की जाए तो दीपक बोरुले, तो ये नए गेंदबाज से गेंदबाजी की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। मैच का शुरू होने का इशारा देते हुए स्टैंडिंग एम्पायर, पहला ओवर वेरी फर्स्ट बॉल, सामने सागर दाहिने हाथ से बाया छोड़ दो के पहली गेंद लीडरशिप की दिशा में देन को अकेला है, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। अंपायर ने कहा है 4 रन, तो अंपायर ने अपने हाथ फैलाकर 4 रन का इशारा दे दिया। 4 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज सागर ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर की शुरुआत की, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया है इसे 4 रनों के साथ। स्कोर की शुरुआत होती हुई 4 रन, अच्छी शुरुआत। पावर प्ले के पाबंदियों का फायदा उठाते हैं फिर से सागर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बॉटम से गेंद लगी है, डिक्लेयर गेंद में केवल 1 रन मिलेगा, यानी 2 गेंदों की समाप्ति के बाद मालूक की टीम की स्कोर की शुरुआत 5 रन। पहला पावर प्ले का ओवर, उसका फायदा उठाते हुए पिच ज्यादा नमी होने के कारण गेंद ज्यादा अतिरिक्त उछाल लिया जा रहा है, थोड़ा सा गति में बदलाव करने का प्रयास करना होगा दीपक को। इस बार डी स्क्वायर के क्षेत्र में लाजवाब टाइमिंग, 6 रन मिलेंगे, मैक्सिमम 6 रन, यानी पूरे आधा दर्जन रन। इसे 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन। पहले गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर सिंगल रन और तीसरी गेंद पर यहां पे मिले हैं 6 रन। पूरी तरह से हमला बोल दिया है सलामी गेंदबाज दीपक के ऊपर। ओपनर बल्लेबाज सागर ने 4, 1 फिर 6, ऐसे लग रहा है सागर किसी का मोबाइल नंबर नोट करवा रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करवाते हुए। फिर से ब्लॉक में डालने का प्रयास, यहाँ पे गति में बदलाव किया था, ओवर पिच गेंद थी, इस बार थोड़ी सी धीमी गति में, यानी कहते हैं कि परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद, चेंज ऑफ द फेस। ये समय होता है कि जब बल्लेबाज को अगर आपको बीट करवाना हो तो बीच बीच में धीमी गति से गेंदबाजी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप डॉट बॉल का इशारा, फिर से पुल करने का प्रयास और पॉइंट के हाथों में, सीधे खिलाड़ी के हाथ में, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के हाथों में, कोई गलती नहीं की दीपक ने। और पहले विकेट का बदल सागर का, और गेंदबाज दीपक के गेंदबाजी पर लगभग अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले 3 गेंदों में अब तक 11 रन मिले थे, उसके बाद चौथी गेंद डॉट निकली थी और वहां पर 5वीं ही गेंद पर सागर को प्रयोजन का रास्ता दिखा और पहली सफलता गेंदबाज दीपक को। सलामी बल्लेबाज सागर के रूप में रिकॉर्ड पॉइंट पर दीपक ने बहुत ही शानदार तरीके से कैच लपक लिया। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आते। मेरे साथ आज वाकई हुए मोबाइल के माध्यम से मनोज सिगवन, एक अच्छा सहयोग। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं आदित्य। 11 रनों के ब्रेक के बाद मुझे लग रहा कि पहला विकेट का बताने एक अच्छी साझेदारी बनी थी। दीपक ने तारीफ काबिल गेंदबाजी की, और दीपक की खास ये भी है कि वो अनुशासन के साथ गेंदबाजी डाल रहे। जब तक सागर बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने अपनी गेंदबाजी के स्पेल में थोड़ा सा बदलाव किया, बीच में धीमी गति गेंदबाजी की, और सागर जो कि बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवा रहे थे लेकिन विकेट का पतन हो चुका उनका। अब इस बार ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन से जाएगा टीम के खाते में। ये अतिरिक्त रनों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेंदबाज को विकेट मिला है तो यहाँ पे ये सोच रखनी होगी गेंदबाज दीपक को। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 12 रन, ऐसे में एक्स्ट्रा रन जो है उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा। पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आना, वो भी ऐसे बल्लेबाज के सामने इतना आसान तो नहीं होता है। पटकी हुई गेंद थी, बॉटम से गेंद लगी है, नॉर्मल लाइन में गेंद गिरी है, एक ही रन शायद मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 13 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। ओवर की यहाँ पे हो चुकी समाप्ति। 13 का आंकड़ा मेरे साथ आज कमेंट्री बॉक्स में, विशाल कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए, 13 का आंकड़ा क्रिकेट के दृष्टिकोण से बड़ा मनहूस माना जाता है, लेकिन चलिए अब ये देखना होगा। मालूक की टीम ने 1 विकेट गंवाया है, लगभग 12 के करीब, उसके बाद 1 रन जोड़ लिया है, 13 रन बन चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी है सागर। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। अब ये देखना होगा, नए बल्लेबाज आदित्य आए हैं, वो दूसरे स्ट्राइक बल्लेबाज उनके क्षितिज जो है अब तक उन्होंने अपना खाता खोला नहीं है। क्षितिज ने अब तक खाता खोला नहीं है, अभी भी नॉन स्ट्राइक पर अभी भी डटे हुए। अब ये देखना होगा कि
युवा स्टार नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, क्योंकि 13 की रन रेट से अगर रन बनाती है 4 ओवर के मुकाबले में तो 52 के करीब खिलाड़ियों ने विनंती असल अपन टाइम पास खिलाड़ियों का समय के साथ चलिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइमर लगा चुका है, आपको 4 ओवर गेंदबाजी के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर उसके अलावा अगर आपने अतिरिक्त समय बर्बाद किया तो 2023 में जो वर्ल्ड कप में नियम किया था आईसीसी ने, यानी एक खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर रखा जाएगा, वो नियमों को यहाँ पे हमें पालन करना पड़ेगा। चलिए अब गेंदबाजी में बदलाव किया है, नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं हर्षद। टीम की तरफ से नंबर 2 पर व्यक्तिगत के तौर पर इनका पहला ओवर बाएं से फिर से ओवर धोके पुल कर दिया डिफेंस कोरले के क्षेत्र में। एक ही रन शायद मिलेगा वहां पे, जी हाँ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है मालूक के टीम का 14 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में दोनों बल्लेबाज है। यहाँ पे बड़ा शॉट्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरेज को अगर आपको बरकरार रखना है तो बीच में बड़ा शॉट्स आना बहुत जरूरी है। लेकिन तारीफ के काबिल गेंदबाज हर्षद की, जो कि पहली ही गेंद पर शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने उसको पुल करने का प्रयास किया था लेकिन बड़ा शॉट नहीं तब्दील कर पाया, केवल 1 रन मिला। युवा गेंदबाज है, इस बार बॉटम से गेंद लगी है, शॉट आको छोड़ने के खिलाड़ी वहां पर तैनात है, विकेट का पतन, लेकिन नो बॉल का इशारा। अंपायर की पारखी नजर, सीधी मुड़ाप के खिलाड़ी आए हैं लाइन को देखने के लिए, युवा खिलाड़ी है हर्षद, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंपायर की तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल चील की तरह नजरें बना के रखे हुए थे। आखिरकार बल्लेबाज के फेवर में डिसीजन दे दिया, नो बॉल का इशारा दे दिया। सेलिब्रेशन तो लग रहा था विशाल, यहाँ पे थोड़ा सा आनंद का माहौल लग रहा था, लेकिन अंपायर ने उस आनंद को दुख में तब्दील कर दिया, बल्लेबाज को जीवनदान दे दिया। रन मिलेंगे यहाँ पे 2 रन, ऊपर से फ्री हिट भी होगा, फ्री हिट भी है और रस भी। इस बार बड़ा शॉट, फ्री हिट है, ज्यादा कैच लेंगे अभी तो इतना फायदा नहीं होगा। फिर से मिस हो चुका है, 2 रन ले लिए हैं, तीसरे की कोशिश करना चाहेंगे और तीसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया है। 3 रन ले लिए हैं, जहां पे केवल बनना चाहिए था 1 रन, कैच पकड़ लेते तो 1 रन बन सकता था, लेकिन 3 रन ले लिए। इसे 3 रनों के साथ मालूक की टीम का स्कोर पहुंचा है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 19 रन, यानी 12 पर पहला विकेट गिरा। सागर के रूप में अब तक 7 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए क्षितिज और आदित्य के बीच में घटती हुई एक अच्छी साझेदारी और गेंदबाज हर्षद की मुश्किलें बढ़ती हुई। ये बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, लाजवाब गेंद, गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा था, पखाने के बाद गेंद नीचे रखवा रहा है और इस अंदाज में गेंदबाजी डालनी चाहिए। आप पाकिस्तान के सोहेल तनवीर को देखोगे तो हर्षद की याद जरूर आएगी, क्योंकि हर्षद जो है बिल्कुल सोहेल तनवीर की तरह गेंदबाजी डाल रहे, गेंद को थोड़ा नीचे रखवाए। और ये बड़े बल्लेबाज को अगर आपको जोखिम में डालना है तो इसी अंदाज में गेंदबाजी भी डालनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद थी, डिफ कोरले के क्षेत्र में नो मैन लैंड में गेंद गई है, 2 की कोशिश होनी चाहिए और जब तक गेंद को फील करेंगे। और ये देखिए दोनों बल्लेबाज नॉस्टॉक में दौड़े थे, लेकिन किस्मत का साथ मिला, 3 रन शायद यहाँ पे मिल चुके हैं, 3 रन पूरे कर दिए हैं। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए, दोनों बल्लेबाज आंखों ही आंखों में इशारा करके बड़ी आसानी के साथ 3 रन पूरे कर दिए। तालमेल बहुत बढ़िया है दोनों बल्लेबाजों का। इस 3 रन के साथ 22 रन यानी 10 रनों की साझेदारी आदित्य और क्षितिज के बीच अब तक हो रही है। ये साझेदारी कुछ हद तक युवा स्टार के खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी सरदर्द साबित होती है और गेंदबाज हर्षद जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए उस अंदाज में गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। पहली गेंद हमने देखी थी 1 रन गेंद, उसके बाद वाइड फेंकी, इस बार डीप और स्लिम ऑफ के क्षेत्र में और यहाँ पर शायद आउट हो चुके। दूसरे विकेट का बदल ये जरूरी है, ये कोलेगित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जितनी जरूरी है संगीत के बगैर अधूरी है। तो आखिरकार एक और विकेट का बटन इस ओवर का ये आखिरी गेंद बचा हुआ हर्षद का। इनका स्कोर हो चुका कुल मिलाकर 22 रन। इस ओवर का ये आखिरी बॉल पुल कर दिया डिफेंस कोरले के क्षेत्र में। लंबाई ज्यादा मिली है, उछाल ज्यादा मिला नहीं है, खिलाड़ी ने प्रयास किया था लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। ओवर की हो चुकी समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करवाते मालूक टीम का स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 23, यानी पहले ओवर में बने थे
13 रन इस ओवर से आ चुके, कुल मिलाकर 9 रन, यानी एवरेज जो है 2 ओवर में अगर देखा जाए 23 11.5 का रन रेट है। इसी एवरेज से अगर रन बनाते हैं तो 45 या 46 के करीब स्कोर जा सकता है। और यहां से ये देखना पड़ेगा युवा स्टार के कप्तान नंबर 3 से किस गेंदबाज के साथ गेंदबाजी पर जाते हैं, क्योंकि ये दो जो जोड़ी जो है ये अगर ज्यादा देर तक यानी पूरे 4 ओवर तक मैदान पर टिक जाएगी, खास करके क्षितिज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। क्षितिज ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है, लगभग 5 रनों की पारी पर अभी भी नॉट आउट पर है, एक तिहरा एक 2 सिंगल इस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। साहिल अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी बचे हुए 12 गेंदों में कितने रन आते हैं मालूक के बल्लेबाजों की तरफ से ये भी देखना पड़ेगा। क्षितिज पहली गेंद बाया से दाहिने से ओवर विकेट, पहली गेंद मिड विकेट के रीजन में ढकेला है, टिपिस कोहली के पास हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है और उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए आज युवा स्टार के खिलाड़ियों की फील्डिंग बहुत खराब रही है। जहां पे 1-1 रन बनना चाहे तो विशाल वहां पे 2-2 रन बटोर रहे, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। युवा स्टार के खिलाड़ियों को अपने फील्डिंग के स्तर को थोड़ा सा सुधारना होगा। जहां 1 रन बनना चाहे वहां 2-2 रन बना रहे और जहां 2 रन बनने चाहे वहां 3-3 रन बटोर रहे, ये थोड़ी सी चिंता की बात होगी। इस बार थोड़ा सा गति में बदलाव किया था, डॉट बॉल का अक्षर अच्छी वापसी करवाते हुए ये काफी अरसे के बाद डॉट बॉल का नजारा देखने को मिला। टीम का स्कोर अभी भी 25 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 12 पर गिरा, उसके बाद 22 पर दूसरा गिरा। पर थोड़ा सा दबाव डालने का प्रयास, क्या कहेंगे अंपायर, लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, +1 यानी 2 रन और मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा रन कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही है। अब तक बढ़िया गेंदबाजी रही, लेकिन फील्डिंग और कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा रन जो है वो थोड़ा सा मुश्किलियत का सामना करना पड़ रहा है। टीम का स्कोर हुआ लगभग 27 रन, केवल 2 विकेट के नुकसान पर 8 विकेट अभी भी हाथ में है मालूक की टीम के पास। दाहिने से और 2 विकेट, और यहाँ पे देखिए क्या छोड़ा है, शॉर्ट बैकवर्ड खेलने के खिलाड़ी के पास से क्या छोटा है, लेकिन यहाँ पर 1 ही रन मिला है, ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। लेकिन कैच अगर वहां पकड़ लेते तो विकेट का पतन होने के बाद हल्का सा दबाव आ सकता था, लेकिन इसे गेंदबाज के ऊपर ये जो ऐसी फील्डिंग होती है ना, तो गेंदबाज का मनोबल जो है वो कमजोर हो जाता है। चलो फिलहाल 1 रन मिल चुका है, 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जीवनदान मिला है। क्षितिज को जीवनदान मिला है। बार डीपीएस कोहली के क्षेत्र में फिर से गेंद अराउंड द कारपेट शॉट खेला है, 1 रन मिलेगा और यहाँ पर मिले हैं 4 रन। नजरें हटी और दुर्घटना घटी, दोनों पैरों के बीच से गेंद निकली है, भाई चकमा दे दिया, गेंद बंदूक की गोली की तरह निकली थी। डिप्स कोहली पर खिलाड़ी मेरे ख्याल से हर्षद वहां पर मौजूद है, हर्षद ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन बंदूक की गोली से भी रफ्तार से गेंद निकली और 4 रन में तब्दील कर दिया। 4 रन मिलेंगे, इससे 4 रनों के साथ 32 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अंदरूनी भाग लगा है, शायद रन लिया जाएगा कि नहीं, जी नहीं, अब जाना पड़ेगा। यहाँ पे रन आउट के रूप में विकेट का पतन हो चुका है, अजय के रूप में एक और विकेट का पतन। तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं, मंगेश 32 के स्कोर पर अब बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है, वो है अजय। अब आ चुके हैं क्षितिज के साथ एक बड़ी साझेदारी करने के लिए मंगेश नए बल्लेबाज आ चुके हैं। यहां से मंगेश ये देखना पड़ेगा मंगेश अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं और क्षितिज को कितना स्ट्राइक पर लाते हैं। फिलहाल टीम का स्कोर 32 रन बन चुका है, तीसरे विकेट के पतन के बाद फुल करने का प्रयास है, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ मंगेश ने अपना खाता खोला है। ओवर की समाप्त हो चुकी, यानी 11 के औसत से रन बनाए हैं मालूक के खिलाड़ियों ने 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर में एवरेज को अगर बरकरार रखती है तो 44 के करीब स्कोर जा सकता है। पहले ओवर में बने थे 13 रन, दूसरी ओवर में बने थे 10 रन और तीसरी ओवर में भी बने हैं 10 रन, यानी पिछले 2 ओवर में 20 रन आ चुके हैं। पहली ओवर के मुकाबले में थोड़ी सी धीमी गति से रन बनाए, लेकिन एवरेज लगभग 11 के करीब अभी भी जीवित रखा हुआ है। अब आखिरी ओवर यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा, डेथ ओवर में गेंदबाजी में बदलाव।
तो आखिरी ओवर दीपक के हाथों में दी है, जबकि स्ट्राइक पर हो गए नए बल्लेबाज क्षितिज क्षितिज जो कि ओपनर बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज उनके साथ हो गए मंगेश। 6 गेंदों में कम से कम 10-12 रन बनाने का इरादा लेंगे सलामी बल्लेबाज क्षितिज। क्षितिज की अगर हम बात करें, क्षितिज ने अपने पारी में कुल मिलाकर 5 गेंदें खेली, 5 गेंदों की सहायता से 8 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। पहली गेंद ये बढ़िया गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर ने कहा वाइड करार दे दिया। अधिक तरस ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डाल रहे दीपक और नतीजे के रूप में वाइड करार दे दिया। टीम का स्कोर पहुंच चुका 34। 34 रन। एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा। मैंने लगातार इस बात की चर्चा की थी, एक्स्ट्रा रन नहीं रोक पा रहे। चलिए नेक्स्ट मैच, चलिए नेक्स्ट मैच जीटीसी 40+ अगेन द वाशी कोलीवाड़ा। तो कैप्टन से रिक्वेस्ट टू प्लीज, दोनों कप्तानों से गुजारिश है, जीटीसी 40+ अगेन द वाशी कोलीवाड़ा दोन्ही संघाकडे विनंती, लगेच टॉससाठी यायचं, इनिंग ब्रेक मध्ये तुमचा टॉस केला जाईल। दोनों कप्तानों से गुजारिश है, टॉस के लिए आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। जीटीसी 40+ अगेन द वाशी कोलीवाड़ा। शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एलिमिनेशन मिला है और यहाँ पे हर्षद के सर के ऊपर से गेंद गई है पूरे आधा दर्जन, यानी 6 रन लेकर आएगी। इसे 6 रनों के साथ मालूक की टीम का स्कोर पहुंचा है 41, 41 रन। वाइड से शुरुआत हुई थी, उसके बाद सिंगल मिला, अब यहाँ पर दूसरी गेंद पर मिला है 6 रन, यानी 2 गेंदों पर आ चुके 8 रन। एक जबरदस्त ओवर की यहाँ पे समाप्ति होती हुई दिख रही। दीपक महंगे साबित होते हुए। चल दीपक के लिए, हैट्रिक के लिए रूपेश मानलोकर की तरफ से 3000 की धनराशि, लेकिन यहाँ पे बोल, तो चलिए दीपक दीपक के लिए रुपेश चोरगे इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 3000 रुपए। 3 गेंदें अभी भी बची है, विकेट ले लीजिए, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, धन भी बटोरो और विकेट भी बटोरो, मौका भी हो, दस्तूर भी है। और यहाँ पे ये डॉट बॉल, जैसे हमने हैट्रिक का अनाउंसमेंट किया, दीपक की गेंद गई है डॉट बॉल। अगर 2 गेंदे डॉट निकलती है, 2 गेंदे डॉट निकलती है तो 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन पेटीएम के माध्यम से, क्योंकि ये सानपाड़ा से फोन आया है। रुपेश चोरगे ये उनके कट्टर समर्थक के जो गांव में रहते हैं, ये मोबाइल के माध्यम से हमें फोन किया गया है, इसी के माध्यम से लगातार ये अनाउंसमेंट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए विकेट मिल सकता है, विकेट मिल सकता है, हर्षद वहां पर है और विकेट मिल चुका है, रुपेश चोरगे से विकेट मिल चुका है, विकेट मिल चुका है। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है कि आखिरी बॉल पे विकेट मिलेगा तो मिलेंगे। ओके 2000। तो देखिए ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल चुकी है, तो भाई यहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप नंबर दे दीजिए और सीधे गूगल पे के माध्यम से आपके अकाउंट में जमा, और कल ही ईडी का फोन आ जाएगा, भाई आपके अकाउंट में पैसे कहां से आ गए। तो चलिए आखिरी गेंद पर विकेट मिलेगा दीपक को, तो भी 2000, मौका है, दस्तूर है, और संडे है, संडे को बनाना होगा सुपर संडे, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं होता है, लेकिन खुदा से कम नहीं होता है। पैसे से वड़ा पाव खरीद सकते हो, लेकिन अब बिस्तर नहीं खरीद सकते हो। तो चलिए आखिरी बॉल पे मिलेगा विकेट, तो मिल, छक्का छक्का मिलेगा तो भी मिलेगा। ओ यहाँ पर शायद स्कोरने की दिशा में गेंद गई है, अंपायर क्या कहेंगे, एक ही रन मिलेगा। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, आखिरी बॉल पे मिला है 1 रन ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 43, यानी 43 रन, और 44 रनों का होगा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए युवा स्टार के सामने। चलिए नेक्स्ट मैच, जीटीसी 40+ अगेन द वाशी कोलीवाड़ा। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए आ जाइए। टू कैप्टन रिक्वेस्ट टू प्लीज, जीटीसी 40+ अगेन द वाशी कोलीवाड़ा। दोन्ही संघटनाकडे विनंती, दोन्ही टीमच्या सरपंचाने विनंती, आपण टॉस साठी लगेच यायचं आहे।
दर्शकों का मनोरंजन भी हो रहा है। तो युवा स्टार आपके ओपनर बल्लेबाज को जल्दी भेज दीजिए। 4 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर के समाप्ति के बाद 43 रन बटोरे हैं मालूक की टीम ने और 44 रनों का लक्ष्य यानी 44 रनों का टारगेट रखा है युवा स्टार के सामने। यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे युवा स्टार को टीम को 11 रन, यानी आपको चाहिए 2 चौके 4 सिंगल, ये है समीकरण। लेकिन ये देखना पड़ेगा यहां से मालूम के ओपनिंग गेंदबाज पावर प्ले में किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। पावर प्ले में विकेट हाथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी होगा युवा स्टार के खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से। अगर हम सोचे वहां पर अगर आपने विकेट गंवा दिया तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती है। 24 गेंदों में बनाने होंगे 44 रन, प्रति ओवर में बनाने होंगे 11 रन। तो अगला मुकाबला जो है जीटीसी 40+ वर्सेस वाशी कोलीवाड़ा टीम ने टॉस जीता और पहली बार फील्डिंग यानी गेंदबाजी करवाने का निमंत्रण दिया है उन्होंने जीटीसी की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। तो 24 में चाहिए 44 रन। अब मैदान के चारों तरफ फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। पावर प्ले का पहला ओवर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे बालूक के कप्तान, ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि रन रेट अगर देखा जाए 11 के करीब का जरूर है, लेकिन 11 का रन रेट दोपहर के समय क्योंकि हवा का रुख लगभग थम चुका है, उमस भरा माहौल जरूर है। अब समूचे पूरे देश में ठंड की लहर है, लेकिन उसके बाद दोपहर के समय हल्की सी गर्मी की हाथ मिल रही है। अब दोनों बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। साहिल स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर दीपक। तो साहिल और दीपक ये दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी युवा स्टार की तरफ से पारी की शुरुआत करवाने उतरे हैं, जबकि मालू की तरफ से गेंदबाजी उतरे हैं आदित्य। 24 गेंदों में बनाने होंगे 44 रन। पावर प्ले का पहला ओवर, पॉइंट है, सुपर कवर है, स्लिम मिड ऑफ। ये है 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में, बैकवर्ड टच, स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट। तो ये है 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। पहली गेंद दाहिने से उड़ के दीपक की ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा, अधिकतर रन्स युवा स्टार के खाते में जाता हुआ। तो अधिकतर रन्स ने टीम का खाता खोला है। ये दीपक को समझना चाहिए, ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी करोगे उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। 44 रनों का टारगेट जिसमें से आपने पहले ही गेंद अधिक तरह से दे दिए है। स्ट्राइक पर है साहिल। दीपक इस ओवर की फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर। अधिकतर उछाल लिया जा रहा है दीपक के माध्यम से और नतीजे के रूप में गेंद लगातार वाइड जा रही है। 2 गेंदें वाइड के रूप में फेंकी है। ये सोच रखनी चाहिए दीपक को। आपको अगर आपको लग रहा है कि और 2 विकेट गेंदबाजी डालने से गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है तो आप राउंड विकेट गेंदबाजी में डाल सकते हो, क्योंकि दाहिने हाथ का बल्लेबाज साहिल स्ट्राइक पर है, तो अतिरिक्त रन आ चुके हैं। और इस बार थोड़ा सा ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया गेंद, इसी अंदाज में गेंद को रिलीज करवाना चाहिए। 2 गेंदें दिशा में फेंकने के बाद दीपक ने अच्छी वापसी की है, डॉट बॉल का इशारा। लेकिन टीम का स्कोर अतिरिक्त रन ने खोला है। स्कोर की शुरुआत हो चुकी है, 2 रन बन चुके हैं बगैर किसी क्षति के। रनों का पीछा करवाते हैं युवा स्टार की टीम का गेंदबाज दीपक। अपनी ओवर की दूसरी गेंद फिर से दाहिने से उड़ 2 विकेट। इस बार यहाँ पे शायद किनारा लिया, आवाज सुनी थी और अंपायर ने कोई गलती नहीं की, उंगली उठाकर OUT यानी आउट का इशारा दे दिया। साहिल को जाना पड़ेगा बगैर खाता खोले मैदान से बाहर। पहले विकेट का पतन, 2 रनों के स्कोर को पहला झटका युवा स्टार की टीम को और पहली सफलता गेंदबाज दीपक के गेंदबाजी पर मालूक की टीम को। जबरदस्त गेंदबाजी, पहली 2 गेंदें हमने देखी थी वहां पर दिशान गेंदबाजी डाली, उसके बाद जिस अंदाज में वापसी की गेंदबाज दीपक ने गेंद को नीचे रखा और बल्लेबाज साहिल पूरी तरह से चकमा खा बैठे और बल्ले का किनारा लेकर बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में जा चुकी है और आसानी के साथ कैच आउट का शिकार बनते हुए साहिल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, ये खब्बू खिलाड़ी है हर्षद। अब ये देखना होगा हर्षद के पास काफी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब शुरुआत खराब मिल जाती है तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव की बात होती है। तो वहां पर हर्षद किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भी देखना पड़ेगा। फिलहाल टीम का स्कोर हो चुका है केवल 2 रन, अभी भी 42 रनों की आवश्यकता लगभग 22 गेंदों में चाहिए 42 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। अब देखिए जैसे ही बायात के खिलाड़ी आए गेंदबाज दीपक जो कि अब राउंड के गेंदबाजी करेंगे बायात के बल्लेबाज के लिए, ये रणनीति अच्छी है। बड़ा शॉट मारने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से चकमा दे दिया। विकेट मिलने के बाद गेंदबाज का मनोबल बढ़ता हुआ, लगातार 2 गेंदें दिशा में फेंकी, वहां से वापसी की, विकेट प्राप्त किया साहिल का। उसके बाद बल्लेबाज हर्षद को भी पूरी तरह से दबाव में डाल दिया है।
3 गेंदों में केवल एक भी रन आया नहीं है। 3 गेंदों में 1 विकेट, पहले 2 अतिरिक्त रन देने के बाद। इस बार पटकी हुई गेंद थी डिफेंस करने के क्षेत्र में। क्या कहेंगे अंपायर, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ युवा स्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की अगर बात की जाए, 4 गेंदों में केवल 3 रन आ चुके हैं। कहीं ना कहीं दबाव डाला है। पावर प्ले में लगभग 12-13 रन आने चाहिए थे। उस हिसाब से विकेट मिलने के बाद दबाव डालने में अभी भी कामयाब हासिल हो चुके गेंदबाज दीपक। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बची है। 4 गेंदों में 2 एक्स्ट्रा के बावजूद भी केवल 3 रन दे चुके। जो दबाव डालना चाहिए था ओपनर गेंदबाज ने, वो दबाव डाला है। 2-2 चल रहा है। नवीन 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 चेंडू, पहिला ओव्हर आहे ना अजून, पहिल्या ओव्हर मध्ये नवीन चेंडू दिला जाईल। पहली ओवर अभी भी प्रगतिपथ पर है, तो फिर नए गेंद को ही देना मुनासिब होगा, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर पहली ओवर में गेंद अगर गायब हो जाती है तो आपको नया गेंद ही डिलीवर किया जाएगा। तो क्योंकि वहां पे गेंद की जो शाइनिंग होती है, गेंद की जो चमक होती है, वो फीकी नहीं पड़ जाती है। तो नए गेंद को ज्यादा स्विंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है गेंदबाज के लिए। लेकिन यहाँ पर दीपक की वाकई तारीफ करनी चाहिए। पहले 4 गेंदों में केवल और 3 रन दे दिए हैं और साहिल का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं हर्षद, जो कि 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। ये बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद, अपनी गेंदबाजी में लगातार मिश्रण करवा रहा है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर विकेट और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट, ये लगातार अपने स्पेल में बदलाव किया जा रहा है। आप डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदों में केवल 3 रन आ चुके हैं। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता लगभग 18 गेंदों में। और यहाँ पे पंच करने का प्रयास, शायद डॉट बॉल हो चुका है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए युवा स्टार टीम का स्कोर हुआ केवल 3 रन, यानी 18 गेंदों में चाहिए 41 रन। मैच अभी भी जीवित है। 1 विकेट का पतन हो चुका है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज थे दीपक, वो आप आ चुके स्ट्राइक पर। काफी अरसे से नॉन स्ट्राइक पर तमाशा देख रहे थे। पहले तो साहिल का विकेट गिरा, उसके बाद हर्षद है। हर्षद ने भी 3 गेंदें खेली और जब तक उनको स्ट्राइक मिली नहीं थी, दीपक को आप स्ट्राइक पर आ चुके। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अब कौन सा गेंदबाज आता है? 18 गेंदों में बनाने होंगे 41 रन। इस मैच को जीतना है युवा स्टार की टीम को। आसान तो आप रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए, लगभग 14 के करीब का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी 13.90 का रन रेट। अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। कुणाल तो नंबर 2 पर आ चुके हैं, 45 नंबर की जर्सी पहनकर कुणाल। काफी तेज तर्रार गेंदबाज है, लेकिन सामने है सलामी बल्लेबाज दीपक। इनको अभी तक स्ट्राइक मिली नहीं थी। कहीं ना कहीं ये दबाव महसूस कर रहे थे, नॉन स्ट्राइक से शेर की तरह दहाड़ रहे थे कि उनको स्ट्राइक मिलनी चाहिए। 18 में चाहिए 41 रन। देखना होगा गेंदबाजी कुणाल दीपक के सामने किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते। अब पावर प्ले की जो पाबंदी है वो भी खत्म हो चुकी है। डीप स्क्वायर लेग, वाइड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। पहली गेंद भटकी हुई गेंद थी। क्या कहेंगे अंपायर? जी नहीं, दीपक को लग रहा था कि ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, लेकिन अंपायर की पारखी नजर, अंपायर ने ये वाइड करार नहीं दिया है। यहाँ पे डॉट बॉल जाएगा। जिस गेंद पर कोई नंबर ना हो उसे डॉट करार दिया जाता है। तो यहाँ पर पहली ही गेंद कुणाल की डॉट निकली है। दीपक को यह सोचना चाहिए कि ऐसे में आप इंतजार ना करें, गेंद के आगे जाकर मारने का प्रयास करना चाहिए। बल्लेबाज को मुनाफे के जो रन मिलते हैं उन पर नहीं रहना चाहिए, आपको बड़ा शॉट्स मारने का प्रयास करना चाहिए। पहली गेंद डॉट निकली है। 17 गेंदों में 41 की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। मैच अभी भी मालूक की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, एलिमिनेशन मिला है। ताकत है क्या, दूरी भी है क्या नहीं। और यहाँ पे देखिए 2 खिलाड़ी थे, लेकिन अभी पूछना पड़ेगा शायद वहां पे दर्शक उन्होंने कहा कि आउट करार दे दिया। विकेट का पतन, दीपक को भी जाना पड़ेगा मैदान के बाहर, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब यहाँ से मैच में पूरी तरह से वापसी की है मालूक की टीम ने। कमाल की गेंदबाज दीपक की। पहला ओवर जो गेंदबाजी की थी आदित्य ने, उसी अंदाज में उन्हीं के पदचिन्हों पर कदम रखते हुए गेंदबाज कुणाल भी लाजवाब गेंदबाजी डालते हुए अब तक 2 गेंदें फेंकी है। 2 गेंदों में 1 विकेट प्राप्त किया, लेकिन 1 भी रन नहीं दिया। पूरा दबाव डाला है। युवा स्टार के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके, अब नए बल्लेबाज आ चुके नितेश। 14 गेंदों 16 माफ कीजिए 16 गेंदों में चाहिए 41 रन।
नितेश आ चुके नए बल्लेबाज अब सामने फिर से कुणाल दाहिने हाथ से राउंड विकेट पुल करने का प्रयास लेकिन चकमा दे दिया। 3 गेंदों में 2 डॉट बॉल 1 विकेट। कमाल का फिगर रहा है गेंदबाज कुणाल का। पूरी तरह से दबाव डाला है, किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। इस अंदाज में गेंदबाजी की थी हमने देखा आदित्य ने, उसी तरह से गेंदबाजी कुणाल भी करवा रहे हैं। फिर से राउंड विकेट। ये देखिए लगातार इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। इस बार गेंद को टप्पा खाने के बाद हल्की से ऑफ स्टंप को बाहर निकल गई और यही कारण है अंपायर ने उसे व्हाइट करार दे दिया। अधिकतर रन से जाएगा टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा है 4 रन। अभी भी 40 की आवश्यकता। लगभग 15 गेंदे, 15 गेंदे 40 रन। प्रति गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार पुल कर दिया डीपी स्क्वायर के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर है, विकेट का पतन। जाना पड़ेगा यहाँ पर नीतीश को भी मैदान के बाहर, नीतीश को भी मैदान के बाहर जाना पड़ेगा। तीसरे विकेट का पतन। 3 विकेटें गिर चुकी है। दूसरा ओवर पकड़ने पद पर है गेंदबाज कुणाल का और टीम का स्कोर केवल 4 रन, यानी 40 रनों की अभी भी आवश्यकता। हेलो 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 पंचा आवाज येतोय का? पंचा आवाज येतोय? नो बॉल का इशारा आया है यहाँ पर अंपायर की तरफ से और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा यहाँ पर हर्षद को मैदान के बाहर। लेकिन नो बॉल है, नो बॉल है, फ्री हिट भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा फ्री हिट का किस तरह से बल्लेबाज फायदा उठाते हैं। फिलहाल टीम का स्कोर बन चुका है लगभग 4 विकेट के नुकसान पर 7 रन। 44 रनों का टारगेट चेस करने के लिए युवा स्टार की टीम मैदान में उतरी थी, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही है। ओपनर बल्लेबाज साहिल ने 0 पर अपना विकेट गंवा दिया। उसके बाद दीपक भी अपना 0 पर विकेट गंवा चुके हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपना खाता भी नहीं ज्यादा खोला है। इस बार पैरों पे गेंद लगी है शायद और यहाँ पे डिक्लेयर के ऊपर रन मिलेगा।
डिश करने के क्षेत्र में गेंद गई है, क्या कहेंगे अंपायर, 4 या केवल 1 रन? 4 रन का इशारा, ये भाग्य का चौका मिलता हुआ। ये बड़े शॉट्स मारने चाहिए, जरूरी भी है। इस तरह के शॉट्स अगर आप खेलोगे तो मैच में आपकी वापसी हो सकती है। युवा स्टार के खिलाड़ी से मेरी यही कुछ गुजारिश है। चलिए, टीम का स्कोर बन चुका है इस बाउंड्रीज के साथ 13 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता, 44 रनों का टारगेट जरूर है, लेकिन 13 रन बन चुके 3 विकेट का नुकसान के बाद। एकदम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के साथ युवा स्टार पहुंचा है 14 रन। अभी भी 30 की आवश्यकता 7 विकेट इतिहास में है। गेंदबाजी की बात करें तो ये ओवर 8 गेंदों में चाहिए 30 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, इस ओवर की 2 गेंदें बची है। 8 गेंदों में चाहिए 30 रन। इक्का दुक्का रनों से काम चलेगा नहीं। दिल्ली बहुत दूर लग रही है। अराउंड द कारपेट है, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। एक से ज्यादा शायद दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे, लेकिन ये एक खराब ओवर तो 1 रन डिक्लेयर ग्रुप में, यानी 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 28 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 28 रन, 7 गेंदे 28 रन। यहां तो बाउंड्री चाहिए, या बाउंड्री या फिर 6 रन, या फिर स्ट्राइक अपने पास रखते सिंगल लेकर, ये भी देखना पड़ेगा। बॉटम से गेंद लगी, गेंद शायद विकेट कीपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे केवल 1 रन मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद युवा स्टार टीम का स्कोर बना है लगभग 3 विकेट के नुकसान पर 17 रन। तो 6 गेंदों में चाहिए 27 यानी 27 रन। हेलो हेलो हेलो, तो बंदा हेलो हेलो हेलो। व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। आप गेंदबाजी बढ़ा चुके हैं। गेंदबाज सागर, पहली गेंद डिजाइन थी। 6 गेंदों में चाहिए अभी भी 26 यानी 26 रन। जो दर्शक इंडिया क्रिक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए थोड़े से चिंतित हो गए आवाज की कमी के कारण, वो सोच में पड़ गए कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पे विकेट का पतन हो चुका है। विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन है। एक और यहाँ पे परत झाला. जातोय ना, चला जातो. पण तो विशालला बोलव. आता मला आयसाच बोलतो, उमेदच बोलतो. अरे घे तू बोल सांग फक्त. एकच बंद आहे तर काय स्कोअर सांगू. फोन करू काय प्रत्येक टीमला.